नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को बनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी प्लेयर थे, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अब जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इनका राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। हाँ, तो इनकी जो है जन्म जयंती के रूप में हम जयंती के रूप में हम खेल दिवस मनाते हैं। तो वैसे देखते हैं कौन थे ध्यानचंद। तो ये महान खिलाड़ी थे, हॉकी प्लेयर थे। हॉकी के महान खिलाड़ी के तौर पे हम इनको जानते हैं। इन्होंने सन 1928, 1932 और 1936 ये 3 ओलंपिक हुए हैं। इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, यानी स्वर्ण पदक लिया इन्होंने तीनों में। तो इन्हें इसी कारण से हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। और इन्होंने अपने जो जीवन में लगभग 400 से अधिक गोल किए हैं। क्या किए हैं? 400 से अधिक गोल किए इन्होंने अपने जीवन के करियर में। तो हम बात करते हैं सन 1928 की, जो कि नीदरलैंड में हुआ था ओलंपिक। और इसमें जो है कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। इसमें खास बात क्या रही? इन्होंने 5 मैचों में कुल 14 गोल किए थे। क्या किए थे? 5 मैचों में कुल 14 गोल किए थे। और उसके बाद में जो है बॉम्बे हार्बर पर हज़ारों लोगों की टीम ने इनका स्वागत किया था। उसके बाद में बात करते हैं सन 1932 में। 1932 में ये खेल लॉस एंजलिस में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्या है, जापान के खिलाफ मुकाबला था। वहाँ पे 11-1 से जीत लिया था, जो पहला मुकाबला है। 11-1 से जीता। किसके खिलाफ? जापान के खिलाफ। और इस टूर्नामेंट में भारत ने 24-1 से यूएसए को हराया था। किसको हराया था? 24-1 से यूएसए को हराया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2003 तक। क्या था? वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2003 तक। ये 2003 तक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो 24-1 से यूएसए के हराया था इसमें। उसके बाद में बात करते हैं सन 1936 में। तो सन 1936 में जो है ये जर्मनी में हुआ था। बात करते हैं सन 1936 की। सन 1936 में जो है बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। और वहाँ पर जो फाइनल था वो हिटलर की टीम जर्मनी के साथ होनी थी। फाइनल किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। और इस मैच को देखने के लिए खुद डोल्फ हिटलर खुद आए थे इस मैच को देखने के लिए।
सन 1937 में बर्लिन में मुकाबला हुआ था जर्मनी के साथ भारत का फाइनल, और इसमें खुद जो रुडोल्फ हिटलर है उस समय में वो खुद आए थे। लेकिन एक बात, फर्स्ट हाफ में भारत ने कोई गोल नहीं किया था। जो भारत के द्वारा है कोई गोल नहीं किया गया था। और दूसरे हाफ में जर्मनी ने भी, दूसरे हाफ पे भारत ने एक के बाद गोल दागने स्टार्ट कर दिया और जर्मनी को चारों खाने चित कर दिया था। तो दूसरे हाफ में जर्मनी में एक गोल किया था, और ये उस ओलंपिक में भारत के खिलाफ किया गया पहला गोल था और एकमात्र। ये पहला गोल था और एकमात्र भी कह सकते हैं इसको, यानी कि ये एक अकेला जो है भारत के खिलाफ गोल किया गया था टीम के द्वारा। और इसके बाद जो है हिटलर ने ध्यानचंद को आमंत्रित भी किया था डिनर पर, डिनर करने के लिए आमंत्रित किया था रुडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को। और वहाँ पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद से कहा कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लें, रिक्वेस्ट की कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लें और हमारे देश की तरफ से खेल लें। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इस ऑफ़र को क्या है ठुकरा दिया। क्या कर दिया? ठुकरा दिया ऑफ़र को कि हम ना, मैं केवल भारत की तरफ से खेलूँगा और ये मेरे देश के लिए खेलूँगा। तो 1948 आगे बात करते हैं। 1948 तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। इन्होंने ये 1948 में अपना आखिरी मैच खेला था। क्या खेला था? आखिरी मैच खेला था। और इन्होंने पूरे जीवन काल में कुल 400 से अधिक गोल किए हैं अपने जीवन में। इसी कारण से इनको हॉकी का जादूगर के नाम से पुकारा जाता है। सन 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान, क्या? भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था इनको। किसे सम्मानित किया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो जैसा कि हमने देखा, मेजर ध्यानचंद का बहुत ही बड़ा योगदान है भारत का ओलंपिक खेलों में और हॉकी को हमारे राष्ट्रीय खेल बनाने में। और राष्ट्रीय खेल दिवस को हम आयोजित करते हैं इनके जयंती के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है खिलाड़ियों के लिए। और इस दिन एक चीज़ और होती है, जो है खेल रत्न पुरस्कार जो है वो आवंटित किए जाते हैं, यानी कि खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। तो इस बार है जो 2020 में है खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार है वो 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। और एक बात और, जो 2020 का है, जो पुरस्कार आवंटित हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, यानी कि जो सेरेमनी है वो ऑनलाइन हुई है और ऑनलाइन इनको पुरस्कार दिए गए हैं। और ये पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? पहली बार ऑनलाइन वितरण हुआ है खेल रत्न पुरस्कारों का। राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं? ये दिए गए रोहित शर्मा को, जो कि क्रिकेटर हैं। किसको दिए गए? रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं। दूसरे हैं विनेश फोगाट, ये महिला रेसलर है, महिला रेसलर हैं ये। उसके बाद में तीसरा जो है
वो है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद में महिलाओं की टीम की कप्तान है रानी रामपाल, इनको दिया गया है, महिलाओं की टीम की कप्तान है। और 5वां जो पुरस्कार है वो है मरियप्पन थांगावेलु को दिया गया है। मरियप्पन थांगावेलु ये पैरा ओलंपिक की जो है गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं 2016 की। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं 2020 में और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं? 27 को। और बात करते हैं तो कुल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार ये चुना गया था। और कितने खिलाड़ियों को टोटल 74 खिलाड़ियों को चुना गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। जिसमें से 5 को खेल रत्न, 27 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो आज का हमारा ये मेन टॉपिक था, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ था। हम खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। ये मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था और राजपूत परिवार में हुआ था। ये महान खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने 3 जो ओलंपिक उनमें गोल्ड मेडल हासिल किया है 1928, 1932, 1936 में, और इसी कारण इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928 नीदरलैंड में जो पहला इनका ओलंपिक था उसमें 5 मैचों में 14 गोल किए थे। और 1932 लॉस एंजलिस में हुआ था जो पहला मुकाबले में ही इन्होंने 11-1 से जीत हासिल की थी जापान के खिलाफ, और 24-1 से यूएसए के खिलाफ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बर्लिन में हुआ था 1936 का, इन्होंने फाइनल खेला था जर्मनी के साथ, जिसमें रुडोल्फ हिटलर खुद आए थे मैच देखने के लिए। और जो फर्स्ट हाफ था उस मैच का उसमें किसी ने गोल नहीं किया था और दूसरे हाफ में गोल किया था, भारत के द्वारा किए गए थे गोल लगातार। जर्मनी ने उसमें एकमात्र गोल किया था पूरे ओलंपिक जो हॉकी का खेल था उसमें एकमात्र, और पहला जो गोल है वो जर्मनी ने ही किया था दूसरे हाफ में मैच के। और उसके बाद हिटलर ने उनकी हॉकी स्टिक का उनको भी मंगा कर चेक किया था कि इसमें कुछ अलग चीज़ तो नहीं लगी हुई, और उसके बाद उन्होंने आमंत्रित किया था उनको डिनर पर, और डिनर पर उन्होंने कहा कि आप जर्मनी के लिए खेलिए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया, उस ऑफर ठुकरा दिया और अपने देश के लिए खेलने पर राजी रहे। और उन्होंने 1948 में अपना आखिरी मैच खेला था और उनके जीवन में कुल 400 से अधिक गोल दागे थे उन्होंने। 1956 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया गया था। और 2020 में आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते हुए जो खेल रत्न पुरस्कार है वो ऑनलाइन सेरेमनी के द्वारा दिए गए हैं, और इसमें 5 खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, जिसमें से रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट महिला रेसलर, महिला मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, रानी रामपाल महिलाओं की टीम की कप्तान, और मरियप्पन थांगावेलु जो कि 2016 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें कुल 27 अर्जुन अवार्ड दिए गए थे। टोटल 74 हैं वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए थे खिलाड़ी। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, इसे लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐसे वीडियो लगातार आते रहें आपके पास, तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें हमारे चैनल जीके नोट्स टीचिंग को। आपका
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।